प्रकार। जैव विविधता से तात्पर्य, जैव विविधता से तात्पर्य तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में, जैव विविधता से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों में जननिक मतलब जेनेटिक, जननिक प्रजातीय स्पीसीज, जननिक प्रजातीय और पारिस्थितिक तंत्र के स्तर पर, और पारिस्थितिक तंत्रों के स्तर पर, और पारिस्थितिक तंत्रों के स्तर पर पाई जाने वाली भिन्नताओं, पाई जाने वाली भिन्नताओं और परिवर्तनशीलता के योग से है, पाई जाने वाली भिन्नताओं और परिवर्तनशीलता के योग से है, योग से है। पैराचेंज। बायोडाइवर्सिटी शब्द, यही लिखेंगे, बायोडाइवर्सिटी शब्द दो शब्दों बायोलॉजिकल और डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल और डाइवर्सिटी का संक्षिप्त रूप है, का संक्षिप्त रूप है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द सन 1916 में, 1916 शब्द सन 1916 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द सन 1916 1916 में आर्थर हैरिस द्वारा दिया गया, जबकि बायोडाइवर्सिटी शब्द, बायोडाइवर्सिटी शब्द रोजेन महोदय द्वारा दिया गया। रोजेन, कुछ और किताब पढ़ोगे तो कहीं लवज्जॉय का नाम आता है, पर वो गलत है, यही सही है। बायोडाइवर्सिटी शब्द रोजेन महोदय द्वारा दिया गया। इकोलॉजी किसने दिया था? हैक्कल ने। इकोसिस्टम टांसले ने। इकोसिस्टम टांसले 1935। विविधता निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। जैव विविधता निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। नंबर एक, हेडिंग 2, जननिक जैव विविधता, जेनेटिक, जननिक जैव विविधता, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जननिक जैव विविधता, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। इसके अंतर्गत वनस्पतियों तथा जंतुओं की प्रजातियों के सदस्यों में
कि प्रजातियों के सदस्यों में जीन स्तर पर पाई जाने वाली भिन्नताओं और परिवर्तनशीलताओं का अध्ययन किया जाता है। जननिक जैव विविधता के उच्च होने पर उस प्रजाति के जीवों में पर्यावरण से अनुकूलन की क्षमता बढ़ जाती है और प्रजाति के लंबे समय तक अस्तित्व में बने रहने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब जितना ज्यादा समझ लो, जितना ज्यादा जीन स्तर में अंतर होगा, जैसे मान लो मौसम बदलता है तो हम आप में से कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, कई लोगों को कुछ भी नहीं होता। प्रजातीय जैव विविधता इसमें लिखिए, इसके अंतर्गत किसी समुदाय में, उसमें एक प्रजाति देखी जाती है, इसके अंतर्गत किसी समुदाय में प्रजातियों के प्रकारों और उनकी संरचना में पाए जाने वाले अंतरों का अध्ययन किया जाता है। प्रजातीय जैव विविधता ही वास्तविक जैव विविधता होती है। इसके उच्च होने पर खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल अधिक समृद्ध हो जाते हैं। मतलब रिच हो जाते हैं। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल अधिक समृद्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए, पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता। पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता, इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता, इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। इसके अंतर्गत आवासों और निकेतों में, पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता, इसके अंतर्गत आवासों और निकेतों में पाई जाने वाली विविधता का अध्ययन किया जाता है।
पाई जाने वाली विविधता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो 3 प्रकार की क्या अपने पास है? जैव विविधता, है ना, इन्हीं का योग ही वास्तव में जैव विविधता, लेकिन प्रजाति जैव विविधता वास्तविक विविधता है। सौर विकिरण, सौर ऊर्जा, इसके अंतर्गत निम्नलिखित 3 संकल्पनाएं शामिल की जाती हैं। 3 संकल्पनाएं शामिल की जाती हैं। नंबर 1 हेडिंग, अल्फा जैव विविधता। अल्फा जैव विविधता, अल्फा जैव विविधता, इसमें एक ही समुदाय के भीतर, प्रजातियों की विविधता का, प्रजातियों की विविधता का अध्ययन किया जाता है। प्रजातियों की विविधता का अध्ययन किया जाता है। फिर नंबर 2 है बीटा जैव विविधता। बीटा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता जब आवासों अथवा समुदायों में परिवर्तन होता है, जब आवासों अथवा समुदायों में परिवर्तन होता है, तब प्रजातियों की संख्या में भी परिवर्तन हो जाता है। प्रजातियों के विस्थापित होने की दर को बीटा जैव विविधता कहा जाता है। प्रजातियों के विस्थापित होने की दर को बीटा जैव विविधता कहा जाता है। हमेशा यह 2 समुदाय के बीच निकाली जाएगी। ऐसे समझो, अगर यह समुदाय ए है, ए, और इसमें है